फिलहाल खबर दिल्ली से है, जहां प्रदूषण के मुद्दे पर पॉलिटिक्स खूब हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो कह रहे हैं कि प्रदूषण से छुटकारे के लिए केजरीवाल सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। हमारी सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और हम कदम उठा रहे हैं। जो आप सामने देख रहे हैं, ये वो सारे काम हैं जो पोल्यूशन से निजात दिलाने के लिए कोई भी सरकार को करने चाहिए। चाहे वो कूड़े के पहाड़, फुटपाथ का रिपेयर, ई कचरा, यमुना की सफाई, सड़कों की मरम्मत, पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, सड़कों की सफाई, नालों का निर्माण, नालों की सफाई, ड्रेनेज मास्टर प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्लास्टिक कचरा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, फ्लाईओवर, नई सड़कें, ये सारे काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार को 11 साल में करने चाहिए थे, मगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। और देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए वाहनों पर सख्त पाबंदियां और जुर्माना तक लगाया जा रहा है। सभी दस्तावेज आपके पास हैं, फिर भी अगर दूसरे राज्य की आपकी गाड़ी है और BS6 वाहन आपका नहीं है, दिल्ली में घुसते साथ ही 20,000 का चालान काटा जाएगा। दिखाते हैं आपको संवाददाता वरुण की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आज गाड़ियां जो एंटर हो रही हैं और दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए देखिए बड़ी मुश्किल चल रही है अगर वो भारत स्टेज यानी कि BS6 से नीचे की हैं। इस वक्त गाड़ी हमारे सामने रोकी हुई है दिल्ली पुलिस ने। BS4 की सर ये गाड़ी है, BS4 है सर आपकी? BS4 पेट्रोल। BS4 पेट्रोल है। तो अब क्या होता है, मतलब अगर एंट्री का है कि BS6 से नीचे की नहीं जा सकती है गाड़ी और दिल्ली में मिली है, तो सर अब आगे क्या होगा? इनका चालान होगा सर, नो एंट्री का। नो एंट्री का चालान होगा। सर कितने का होता है नो एंट्री का चालान? 20,000 का फाइन होता है। 20,000 रुपए का चालान होता है। सर 20,000 रुपए का चालान लगा, क्या कुछ जानकारी थी? क्या था? कुछ भी आइडिया नहीं था। आपकी गाड़ी खुद की है? नहीं, मेरी नहीं, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो 20,000 का चालान कट गया है। कौन किसके लिए चलाते हो गाड़ी? बॉस के लिए चलाता हूँ। बॉस के लिए चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो चालान जो कटता है प्रॉपर दिखा इन्होंने असर ये दिखाया, लेकिन ये PUC तो होना जरूरी है। लेकिन अब रूल ये है कि रूल चेंज हो गया। तो रूल क्या चेंज हो गया है? बार बार हम बता रहे हैं कि दिल्ली में अगर रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं है और वो BS6 की नहीं है, तो आपका चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, आप कुछ भी बहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रैप 4 की जो इस वक्त सिलेबस था वो बदल गया है। दिल्ली में एंटर करने के लिए अब नया तरीके से आपको समझना होगा। अब 20,000 रुपए का वरना चालान कटेगा, और इस गाड़ी का हमारे सामने 20,000 का चालान यहाँ पर कटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वो पूरा इस वक्त नो एंट्री का जो चालान है वो कट रहा है। सीधे 20,000 रुपए का चालान है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए नए नियमों का आज सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, और इसी कड़ी में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान जो विधायक का स्टिकर लगी गाड़ी थी, उसका भी चालान काट दिया गया। बॉर्डर पर गाड़ी रोकी गई है। यहाँ पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी पे। विधानसभा उत्तर प्रदेश सचिवालय, वैधता दिसंबर 2031 तक चली। विधायक जी की गाड़ी है, तो एक बार बात करना तो बिल्कुल बनता है कि क्या कुछ है, लेकिन गाड़ी का अगर रजिस्टर्ड नंबर है वो हम देख लेते हैं। दिल्ली का ही है, तो ऐसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन सर क्या हुआ है, इस गाड़ी में क्या दिक्कत आई? ये उन्होंने रोकी। अच्छा, ओके। ये BS4 डीजल है। क्या हुआ सर इस गाड़ी में? विधायक जी की गाड़ी BS4 डीजल में इन गाड़ी का फाइन बनता है NGT के तहत। अच्छा, NGT के तहत? हाँ, इनका BS4 डीजल गाड़ी है, इनका फाइन काटेगा इनका। हाँ, इनका फाइन मैंने काट दिया। सर इनकी गाड़ी का नंबर? इनका नंबर दिखाऊंगा आपको। सनफरम डेवलपर कंपनी की गाड़ी है, लेकिन वही है, तो इनसे बात कर लेते हैं। तो देखिए किसकी गाड़ी, किसकी है, क्या नाम है? गाड़ी सनफरम कंपनी की गाड़ी है ये। विधायक जी का लगा हुआ है ना? हाँ, लगा हुआ। ये VIP उसमें चलती है, काफले वगैरह में। विधायक वाला ये जो लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये अब मैं विधायक जी को लेने जा रहा था। कौन से विधायक जी? रवि शर्मा झांसी के। रवि शर्मा जी हाँ, झांसी जी। अच्छा, तो रवि शर्मा जी झांसी का, उनके तो गाड़ी का चालान कट गया।
घट जाए तो जो घटगा आप क्या करो। तो देखिए रवि शर्मा जी हैं झांसी के, जिनकी गाड़ी इस वक्त दिल्ली के अंदर एंटर करना चाह रही थी, लेकिन हालांकि दिल्ली रजिस्टर्ड है, पर ग्रैब 4 के तहत चाहे कोई भी हो, देखिए अब विधायक का भी चालान कटा है, तो आम जनता से लेकर सबका पॉल्यूशन तो देखिए सबका है, सबके सांसों में जा रहा है, तो अब भुगतना भी सबको ही पड़ेगा। तो सुन रहे थे आप, गाड़ी का चालान कटा, विधायक जी को लेने कह रहा है, ड्राइवर मैं जा रहा हूं, चालान उससे पूछा आपकी गाड़ी का कट गया, कह रहा है कोई बात नहीं, चालान कट गया है, कटने दो, लेकिन वो तो विधायक जी को लेने जा रहा है। तो दिल्ली का रजिस्टर्ड नंबर था, लेकिन वो गाड़ी जो है वो BS4 डीजल गाड़ी थी, तो BS4 डीजल गाड़ी जो है उस पर भी रोक है। तो संभल जाइए, अच्छे से नियम कायदा कानून जानने के बाद ही अपनी गाड़ी आप बाहर निकालिए। BS6 जो वाहन है सिर्फ वही दूसरे राज्यों के दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। BS6 के नीचे के वाहन दिल्ली में उनकी एंट्री पर रोक है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ये सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल ये क्या इस सख्ती से दिल्ली के प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी? और वो मुक्ति तभी मिलेगी जब ये जो नियम बना दिए गए हैं, ये सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, इन सख्तियों को पूरी सख्ती से लागू भी करवाया जाए, वरना तो कोई फायदा है नहीं। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि डॉक्टर के पास जाएं आप, डॉक्टर दवा दे। अब अगर दवा मिल गई और दवाई खाई नहीं तो क्या फायदा ऐसी दवाई का? और यही हाल इस बार प्रदूषण को लेकर भी है कि नियम बना दिए, लेकिन अगर नियम लागू नहीं किए तो क्या फायदा ऐसे नियम का? बीमारी तो फिर उससे दूर होगी नहीं, बिना दवाई खाए जैसे बीमारी दूर नहीं होगी, वैसे ही बिना नियमों का पालन करवाए प्रदूषण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रदूषण कम नहीं होगा। दूसरे राज्यों के BS6 से नीचे के वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल दिल्ली के पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम नियम लागू करना अनिवार्य। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी, उन पर भी रोक। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 10 तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिपालपुर, इंडिया गेट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नजफगढ़ इलाका, कश्मीरी गेट इलाका, ITO से लेकर धौला कुआं, आनंद विहार, RK पुरम, अक्षरधाम तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में प्रदूषण, कोहरा, संकट ये गहरा है। तो सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में कितना कोहरा है और कितना प्रदूषण का उसमें घालमेल है कहना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर विजिबिलिटी कम होती हुई और दिल्ली पर संकट गहराता हुआ आपके सामने ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं।